नमस्ते दोस्तों। आज की ये प्रस्तुति मात्र एक वृत्तांत नहीं बल्कि एक ऐसा गहन चिंतन है जो समाज की नींव को झकझोर सकता है। यह एक ऐसी सूचना है जिसने चलचित्र जगत से लेकर समुदाय के प्रत्येक प्रभाग तक व्यक्तियों को मनन करने पर विवश कर दिया है। जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जैसे प्रख्यात और असरदार व्यक्तित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में कुछ ऐसा कह देते हैं जिसकी कदाचित किसी ने प्रत्याशा नहीं की थी, तो स्वाभाविक है कि संपूर्ण राष्ट्र में विमर्श तीव्र हो जाता है। आज हम उसी उद्घोष की पूर्ण सत्यता, उसके पीछे निहित सामाजिक एवं राजनैतिक अर्थ और उसके प्रभाव को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये आपके दृष्टिकोण को एक नवीन राह दिखा सकता है। मित्रों, अमिताभ बच्चन कोई सामान्य अभिनेता नहीं है। वे केवल एक फनकार नहीं बल्कि एक ऐसा चेहरा है जिसे देश के हर तबके में आदर प्राप्त होता है। उनकी छवि एक ऐसे इंसान की है जो हर आयु और हर वर्ग के मनुष्यों के बीच स्वीकार्य है। वे कई शासकीय परियोजनाओं से संबद्ध रहे हैं और उनकी प्रतिष्ठा एक उत्तरदायी और चैतन्य नागरिक के रूप में भी रही है। ऐसे में जब वे किसी विशाल सामाजिक प्रसंग पर बोलते हैं तो उसका परिणाम बहुत व्यापक होता है। यही कारण है कि जब उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को लेकर अपनी सम्मति प्रकट की तो वो तुरंत विमर्श का केंद्र बन गया। हाल ही में एक मंच पर उन्होंने उल्लेख किया कि यदि आज भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है और हर बाशिंदे को अपने मत रखने की स्वाधीनता है, तो इसका सर्वाधिक श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उन्हें सिर्फ एक अगुवा के रूप में नहीं बल्कि एक नैतिक पथ प्रदर्शक के रूप में देखना चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ एक साधारण प्रशंसा नहीं थी बल्कि एक ऐसा कथन था जिसने अनेक लोगों को मंथन करने पर मजबूर कर दिया। भारत में प्रायः अंबेडकर का नाम एक संकुचित परिधि में ही रखा जाता है। जन्मोत्सव के दिन उन्हें स्मरण किया जाता है, प्रवचन दिए जाते हैं और फिर धीरे धीरे सब कुछ पूर्ववत हो जाता है। लेकिन जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व उन्हें सिर्फ विधान निर्माता से आगे बढ़ाकर समाज का नैतिक अधिष्ठान बताता है, तो ये बात जनमानस के हृदय और मस्तिष्क दोनों को उद्वेलित करती है। यही वजह है कि इस घोषणा के पश्चात विभिन्न प्रतिक्रियाएं परिलक्षित हुईं। कुछ लोगों ने इसे सराहा तो कुछ विचलित हो गए और कुछ ने प्रश्न दागने प्रारंभ कर दिए। बहुत से लोगों के चित्त में ये जिज्ञासा जागृत होने लगी कि क्या अमिताभ बच्चन अब केवल एक कलाकार नहीं रहे बल्कि वे किसी विशेष विचारधारा के साथ सम्मिलित हो रहे हैं। क्या यह वक्तव्य आगामी राजनीति से अनुबंधित है या फिर ये उनकी व्यक्तिगत मेधा का फल है? इन संशयों का उत्तर अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि इस व्याख्यान ने चर्चा का एक नया मार्ग प्रशस्त कर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और उनके आदर्श किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। वे सामाजिक न्याय के सबसे प्रबल पक्षधरों में से एक थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की तीखी भर्त्सना की और समता के अधिकार की बात की। उन्होंने संविधान के माध्यम से एक ऐसे समाज की आधारशिला रखने की चेष्टा की जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बराबर के हक मिल सकें। लेकिन दीर्घकाल तक उन्हें सिर्फ एक विशिष्ट वर्ग के नेता के रूप में पेश किया गया। अब जब एक प्रख्यात और चहेता चेहरा उन्हें पूरे मुल्क के नैतिक आधार के रूप में प्रस्तुत करता है, तो ये धारणा बदलने की इब्तिदा हो सकती है। यह नई पीढ़ी को सोचने पर विवश कर सकता है कि अंबेडकर के सिद्धांत वास्तव में क्या थे और उनकी महत्ता क्या है। यही बात कुछ लोगों को असहज करती है, क्योंकि जब सवाल खड़े होते हैं तो प्रत्युत्तर देना पड़ता है। मित्रों, सिनेमा जगत की बात करें तो ये भी एक यथार्थ है कि अंबेडकर के जीवन और पुरुषार्थ को उतनी निष्ठा से नहीं दर्शाया गया जितना दर्शाया जाना अपेक्षित था। कई ऐतिहासिक और सियासी विषयों पर कृतियां बनी, लेकिन अंबेडकर पर मुख्यधारा में बहुत न्यून कार्य हुआ। ऐसे में जब अमिताभ बच्चन जैसे मनुष्य उनके बारे में खुलकर संवाद करते हैं तो ये संकेत हो सकता है कि आगामी समय में परिस्थितियां परिवर्तित हो सकती हैं। बहुजन समाज की अनुक्रिया भी इस प्रकरण में अहम रही। उन्होंने कहा कि यदि अमिताभ बच्चन वास्तव में अंबेडकर के दर्शन को मानते हैं तो यह अभिनंदनीय है, किंतु इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि केवल शब्दों से नहीं बल्कि कृतित्व से भी यह परिलक्षित होना चाहिए। यह एक प्रकार की सतर्कता का प्रमाण है कि अब लोग केवल वार्तालाप से संतुष्ट नहीं होते बल्कि ठोस रूपांतरण देखना चाहते हैं। जैसे ही ये कथन प्रसारित हुआ, सोशल मीडिया पर भी विविध टिप्पणियां देखने को मिली। कुछ लोगों ने समर्थन किया तो कुछ ने नुक्ताचीनी की और कुछ ने इसे सियासत से जोड़ने का प्रयत्न किया।
लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब कोई व्यक्ति यथार्थ की बात करता है तो उसे प्रतिरोध का सामना क्यों करना पड़ता है। अंबेडकरवादी होना केवल डिजिटल मंचों पर संदेश साझा करने तक सीमित नहीं है। इसका तात्पर्य है समाज में समरसता की बात करना, जुल्म के विरुद्ध खड़े होना और उन मसलों को उठाना जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ये एक जद्दोजहद है जो ख्यालों के धरातल पर लड़ी जाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अमिताभ बच्चन आगे इस राह पर क्या करते हैं। क्या वे सिर्फ इस उद्गार तक सीमित रहेंगे या फिर भविष्य में भी इस विषय पर अपनी वाणी को विराम नहीं देंगे? क्योंकि जब दस्तूर, आरक्षण और सामाजिक इंसाफ जैसे मुद्दों पर विमर्श होता है तो अंबेडकर के विचार पुनः प्रासंगिक हो जाते हैं। साथियों, यह वक्तव्य एक आगाज हो सकता है। यह एक ऐसा अंकुर है जो आगे चलकर एक विशाल परिवर्तन का स्वरूप ले सकता है, लेकिन ये इस बात पर आश्रित होगा कि इसे कितनी संजीदगी से ग्रहण किया जाता है और इसके आधार पर क्या कदम उठाए जाते हैं। एक और मुख्य बात यह है कि समाज में कई तरह की प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। कुछ लोग समानता की वकालत करते हैं तो कुछ लोग पुरातन व्यवस्था को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। जब भी कोई प्रभावशाली व्यक्ति बराबरी की बात करता है तो ये द्वंद्व सामने आता है। यही टकराव इस पूरे मामले में भी दृष्टिगोचर हो रहा है। यह बोध होना आवश्यक है कि यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का संघर्ष नहीं है, बल्कि ये सिद्धांतों की लड़ाई है। यह उस धारणा के बीच का युद्ध है जो बराबरी की बात करती है और उस सोच के बीच जो वैषम्य को बनाए रखना चाहती है। और जब भी कोई इस समर में खुलकर बोलता है तो उसे मुखालफत का सामना करना पड़ता है। इतिहास हमें ये शिक्षा देता है कि जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो उसके साथ विरोध भी आता है, लेकिन वक्त के साथ वही विचार अग्रसर होते हैं जो समाज के लिए कल्याणकारी होते हैं। अंबेडकर के विचार भी ऐसे ही अमूल्य विचार हैं जो आज भी उतने ही अनिवार्य हैं जितने पहले थे। दोस्तों, आज आवश्यकता है कि हम किसी भी तथ्य को आंख मूंदकर न स्वीकारें। यदि कोई अंबेडकर का नाम लेता है तो हमें ये परखना चाहिए कि वो उनके आदर्शों को कितना समझता है और उन्हें अपने आचरण में कितना उतारता है, क्योंकि वास्तविक रूपांतरण तभी आता है जब ख्यालों को व्यवहार में अमल में लाया जाता है। ये भी स्मरण रखना आवश्यक है कि ये सिर्फ एक शख्स का मामला नहीं है। आज अमिताभ बच्चन है तो कल कोई अन्य हो सकता है। जो भी इंसान बराबरी और न्याय की बात करेगा उसे चुनौतियों से दो चार होना पड़ेगा, लेकिन यही जद्दोजहद समाज को प्रगति की ओर ले जाती है। अंततः यही कहा जा सकता है कि अंबेडकर केवल एक संज्ञा नहीं बल्कि एक चेतना है, और चेतना को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। वे प्रसरित होते हैं और लोगों की मानसिकता को बदलते हैं। यही इस पूरे प्रकरण की सबसे बड़ी हकीकत है। यदि आपको ये वीडियो और इसमें रखे गए तर्क विचलित या जागृत करते हैं तो इसे अवश्य साझा करें ताकि अन्य लोग भी इस पर विवेचना कर सकें, क्योंकि परिवर्तन तभी घटित होता है जब लोग मनन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और सत्य के साथ खड़े होते हैं। ये थी पूरी गाथा और विवेचन मिस्ट्री जंक्शन चैनल पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपको क्या लगता है कि बड़े सितारों का सामाजिक मुद्दों पर बोलना समाज में बदलाव ला सकता है या ये केवल चर्चा तक सीमित रहता है?